तभी भागवत धर्म बनता है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, कैतव होने से भागवत धर्म बिगड़ जाता है। और तभी वेद्य वस्तु का ज्ञान होता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सिद्धम तापत्रोन्मूलकम। इस तरह से भागवत सुनी जाए, कही जाए, श्रीमद्भागवत महामन्विकृते किंवा परैरीश्वरा। परई मने अन्य साधनों से क्या करना है। सद्यो हृदय वृद्धते कृतवेशु शुशुभि तत्क्षणात्। उसी समय भगवान हृदय में आ जाएंगे। किंतु कई तो रहते नहीं आएंगे। प्रहलाद जी ने तो कहा है भगवान का मिलना बड़ा आसान है। सातवें स्कंद में छठवें सातवें अध्याय में उन्होंने दो बार ये बात कही है। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय क्षिद्रवत्सतः। भगवान की उपासना में अति प्रयास, बहुत महीने की जरूरत नहीं है। वे अपने हृदय में, छिद्र कहते हैं शून्य स्थान, आकाश, जहां कुछ नहीं होता है वहां आकाश रहता है। लोटा है, पानी में भर दो, पानी गिरा दो तो लोटा खाली हो गया। बोले अभी खाली नहीं है, उसमें हवा है। हवा को भी निकाल दो, अब उसमें आकाश है। छिद्र मने आकाश। जब तक उसमें पानी है, हवा है या और चीजें हैं, आकाश नहीं है, जिसको वैकुंठ कहते हैं। आकाश के लिए सब हटाना पड़ता है। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कोटि प्रयासो, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है भगवान से मिलने के लिए। असुर बाल का शब्द लगाया है कि चाहे तुम असुरों के बच्चे हो, दुरात्मा हो, पापी हो, कैसा नीच निकृष्ट पुरुष हो,
अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वो भी अनन्य भजन कर सकता है। अपने हृदय को खाली कर ले बस, हृदय खाली भया और भगवान आए। छिद्रवत सता, दो बार उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने, वही एक 6वें अध्याय में, एक 7वें अध्याय में। कोति प्रयासो सुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। दूसरा फिर कहा है, नहीं अच्युतम प्रणय तो भवायासो सुरात्मजा, वहां भी असुरात्मज कहा है। तुम असुर हो, असुरों के लड़के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महान पापी हो, अत्याचारी हो, अपने हृदय को खाली कर लो, भगवान आ जाएंगे। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वथा, जैसे आत्मा है सब जगह है, आत्मा क्या है? आततत्वात् मातृत्वात् आत्मा, सब जगह आतत फैली हुई है, व्यापक है। और मातृत्वात् उसमें भगवान है, अनंत वात्सल्य है। तो इसलिए दो बार कहा प्रहलाद जी ने, असुरों के लिए कहा कि तुम भले असुरों के बालक हो, हृदय खाली कर लो, भगवान आ जाएंगे। कपिल भगवान ने भी कहा था, चेतो खलवस्य बंधाय, 3 स्कंद 25वां अध्याय। बोले तुम्हारा चित्त ही बंधन है और चित्त ही मुक्ति है, भगवान है। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, तुम्हारा चित्त ही जीव का बंधन है और चित्त ही मुक्ति है। गुणैषि सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, संसार के, गुणमय संसार के किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में आसक्ति है तो बंधन है, और पुरुष भगवान में अगर आसक्ति है तो मुक्ति है। इसीलिए जब भगवान राम ने पूछा वाल्मीकि से, बड़ा सुंदर प्रसंग है, हे ऋषि मैं कहाँ रहूं? अयोध्या कांड दोहा 127।
तो उन्होंने कहा, पूछो मोय कि कहाँ रहूं, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखाऊं उठाए। तुमने जब जो पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं संकोच में एक बात पूछ रहा हूं, तुम कहाँ नहीं हो, सर्वव्यापी हो। जहां तुम नहीं हो वो जगह मैं तुमको बताऊं, अर्थात तुम सब जगह हो। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 126। लोग समझते होंगे कि ये अयोध्या छोड़ आए, अब अयोध्या में नहीं है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो समझना कठिन है। बचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से कहा नहीं जा सकता और बुद्धि से परे है। अविगत अकथ अपार, अव्यक्त है, अकथनीय है, जाना नहीं जा सकता। इसलिए वेद नेति नेति कहते हैं। सगुण स्वरूप को जानना कठिन है। क्यों कठिन है? कि वो एक देशी दिखाई पड़ता है। एक देशीता प्राकृत धर्म है। एक जगह, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, तो इसके माने बरसाने में नहीं है, अपने घरों में नहीं है। हम लोग जहां जहां जिसका घर है, एक ही जगह रहेगा शरीर। इसको एक देशी कहते हैं। सगुण साकार को समझना यूं कठिन है कि सगुण साकार ऐसा लगता है एक देशी है। सर्वदेशी नहीं है। तुम्हारी लीला में भी यही दिक्कत आती है समझने में। यहां लीला कर रहे हो तो ऐसा नहीं समझा जा सकता कि अयोध्या में भी हो, जनकपुर में भी हो। समझा ही नहीं जा सकता। क्यों? जगत जग पेखन तुम देखन, या तुम दृष्टा हो और संसार दृश्य है। दृश्य माने जिसको देखा जाए, और दृष्टा माने देखने वाला। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। दृश्य को देखा जा रहा है और दृष्टा देख रहा है। दृष्टा भगवान है,
दृश्य देखा जाता है। तुमको यूं नहीं समझा जा सकता कि तुम जब दृश्य बन जाते हो, नर लीला करते हो, तब देखने वाले जितने हैं दृश्य माने प्राकृत धर्मों का तुम में आरोप कर लेते हैं। जबकि तुम दृष्टा हो। दृष्टा अलग होता है, दृश्य देखा जाता है। दृश्य जड़ होता है, दृष्टा चेतन होता है, देखने वाला। दृश्य आसक्त होता है, दृष्टा असंग होता है। तो जब तुम दृश्य बन जाते हो, दृश्य के धर्म तुम्हारे में दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय समझना कठिन हो जाता है। इसलिए वचन अगोचर बुद्धि पर कहा नहीं जा सकता, बुद्धि इसको समझ नहीं सकती है। तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ रहें, मैं ये कह रहा हूं कि तुम कहाँ नहीं हो। जहां तुम नहीं हो वहां पर मैं बता दूं तुम रहो। तो जग पेखन तुम देखन हारे, तुम तो संसार से अलग हो और ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाने वाले हो। गुणाभिमानी इन तीनों को तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारा मर्म नहीं जान सकते। जब भगवान नर लीला करते हैं उस समय उनको समझना कठिन होता है। जैसे कृष्ण लीला ने ब्रह्मा को मोह हो गया, अरे तो झूठन खाता है, कैसा भगवान है, भुक्खड़ है, ग्वालों की झूठन छीन छीन के खा रहा है। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो ले सवन के मुखते अपने मुख में नावत। हा हा करके मांग लेत, कहति मोहे अति भावत। सूर श्याम सपने हूं नहीं दिखत, मुनजर ध्यान लगावत। ये कभी भी ध्यान में भी नहीं आता, इतना दुर्लभ है। ये क्या वही है जो जूठन खा रहा है? बोले हाँ, इस लीला को ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं समझ सकते। तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। बोले सोई जाने जे देव जनाई। ब्रह्मा को भी तुमने जनाया तब वो जान पाए, और जानत तुम्हें हो जाई। जानने के बाद उसका दृश्यत्व धर्म चला जाता है। दृश्यत्व धर्म गया, दृष्टा बना। मम साधर्म आगता, भगवान ने गीता में कहा है 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मेरे साधर्म, मेरे सब समान धर्म उसमें आ जाते हैं। और
न सृष्टि में पैदा होता है, न प्रलय में मरता है। तुम हो जाई के मतलब है यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः सर्गे पिनो बुजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। सृष्टि प्रलय का तुम हो जाई मैंने भगवान होना नहीं है, साधर्म में आ जाता है उसके अंदर। सृष्टि में पैदा नहीं होगा, मरेगा नहीं प्रलय में। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानई भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को आप चंदन हो, शीतल बनाने वाले हो। आपकी कृपा से आपको जाना जा सकता है। तुम्हारी कृपा बोले कैसे? जैसे इस समय आप दिखाई पड़ रहे हो राजा के बेटा, या ब्रह्मा को दिखाई पड़े एक ग्वारिया, लेकिन उस समय भी उनका शरीर चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यही बात धाम निष्ठा के विषय में भी है। हमारी माइक दृष्टि जब हट जाएगी, जब धाम दिव्य दिखाई पड़ेगा। विगत विकार जब हो जाएंगे, प्रगट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिखे नहीं यह माया को रूप। तुम एक देशी दिखाई पड़ते हो। यहां चले आए वन में, नर्तन धरेव संत सुर काजा, कहाऊ करऊ जस प्राकृत राजा। प्राकृत दुनियावी राजा लोग जैसे होते हैं, वैसे ही तुम काम कर रहे हो। नारी की विरह में रो रहे हो। राम दे की सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। बुद्धिमान लोग सुखी होते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की नर लीला को देख करके और ऐसी धारणा रखता है कि चिन्मय शरीर है, लीला चिन्मय है, वो बुद्धिमान है। हम जैसे लोग बुद्धिमान नहीं हो सकते। जड़ हैं, मोह हो जाता है। जीव समझ नहीं पाता। अब जैसे कल ये आई हमारे पास, हम कथा नहीं कहेंगे श्री जी, हमने कहा एक रसिया गा दे। कृष्ण चरित तो कैसे उगा लो? नहीं बोले लोग आते नहीं है। हमने कहा लोगों के लिए थोड़ी की जा रही, जिसकी गर्ज होगा सुनेगा। बुद्धिमान ही तो सुनेगा। जो जड़ है, भगवत लीला में भेद रखता है, वो नहीं सुनेगा। बुद्धिमान कहेगा, बुद्धिमान सुनेगा। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, प्राकृत ही नहीं है।
लेकिन जीव का जड़ धर्म नहीं जाता। हम अपनी बता रहे हैं। बहुत पहले 50 साल पुरानी बात है, श्री जी के समाज में बाबा आते थे तो सब गोसाई लोग उनको आगे बैठाते थे। रंगीली होली राधाष्टमी पे हम अलग हट जाते थे, उनके बराबर कैसे बैठेंगे। एक बार समाज में उन्होंने हमसे कहा, तुम अलग क्यों चले जाते हो, अलग नहीं जाना, आज्ञा कर दिया। हम चले उनके साथ, लेकिन बीच समाज में पहुंच के अलग हो गए। हमने सोचा लोग टोक देंगे, बाबा के बराबर बैठता है, बाबा के बराबर चला आया, धक्का लगा देंगे, हमको जगह नहीं छोड़ेंगे। तो हम हट गए। पीछे हमको गलती मालूम पड़ी कि भक्ति क्या है। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, हमको जाना था। अगर धक्का मार के निकाल देते तो क्या हो जाता, मिट्टी के शरीर है, क्या मान क्या अपमान। हमारी भक्ति तो नष्ट हो गई कि हमने आज्ञा नहीं मानी उनकी। क्यों नहीं मानी? कि वहां हम जाएंगे तो लोग हमको हटा देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। ये प्राकृत धर्म आ गया। आज्ञा मानने वाले के अंदर प्राकृत धर्म नहीं आना चाहिए। राम ने कहा भरत से कि हम तुमको साथ नहीं ले जाएंगे, यूं तो नहीं कहा, लेकिन चुप रहे साथ चलने के नाम पर। भरत समझ गए कि हमको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, चले गए अयोध्या। 14 साल घोर कष्ट था उन्होंने। और इतना कष्ट कि प्राण निकल जाएगा। और उनके प्राण निकलने में 1 दिन की देर थी बस। उत्तरकांड में ये बात कही गई है। रहा 1 दिन अवधारा, अवधि अधारा, अवधि रहो 1 दिन अवधि अधारा। उत्तरकांड दोहा 1। एक दिन की देर करते तो प्राण छोड़ देते, इतनी कष्ट था उनको। समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल के धो मोहि विसरायो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जी रहे मर नहीं रहे, मरने का सा कष्ट हो रहा है, लेकिन इसको भक्ति कहते हैं। 1 दिन की देर कर देते तो राम तो उनका प्राण निकल जाता।
जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। फिर भक्ति कहती प्रभु तो दीन दीन बंधु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भड़े में कपटी हूं कुटिल हूं, लेकिन भगवान तो शरणागत के करनी पर ध्यान नहीं देते हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, कमी हमारी ही मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई। फिर भी भक्त का भरोसा निश्चय वही है कि राम मिलेंगे, मिल ही राम सगुन शुभ हुई। और एक दिन की देर है, अगर एक दिन के बाद भी अगर मैं जीता रहा तो मुझसे नीच कोई नहीं होगा। मुझको भी दशरथ जी की तरह प्राण छोड़ देना चाहिए। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। विरह के समुद्र में डूब रहे थे भरत जी। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण को रूप धर के पहुंच गए। जैसे डूबते को समुद्र मिल गया, नाव मिल गई, और उन्होंने बताया राम आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा कष्ट था उनको, फिर भी उन्होंने आज्ञा पालन किया। और राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। नर लीला को देख कर मोहित होने वाले जड़ हैं। अब बुद्धिमान लोग कौन है? जो सुखी होते हैं। प्राकृत धर्मों को देख करके भी जिनके भीतर चिन्मय भाव बना रहता है वो बुद्धिमान है। प्राकृत धर्म देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है प्राकृत धर्म, रो रहे हैं सीता के लिए, विरह में पागल हो गए हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग सुखी होते हैं। भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। तुम जो कहो करो सब साचा। भगवान जो कहते हैं और करते हैं वो सब सत्य है। जस काछी तस चाहिए नाचा। जैसा काछी बने नट कमर कस लेता है, नट अनेक खेल दिखाता है। कभी पहलवान बन जाएगा, कभी कुछ बन जाता है। जैसा बहुरूपिया वेश बनाता है वैसे नाच नाचता है। जैसा स्वांग वैसा नाच। नट एक है, अनेक खेल दिखाता है। कभी जादूगर बन जाएगा, कभी पहलवान बन जाएगा, कभी उड़ी खाता है, उछाल लेता है। इस समय तुम जो पूछ रहे हो मैं कहां रहूं, ये ठीक है। प्राकृत धर्म है। फिर आगे उसको बदल देते हैं भक्ति भाव में। जो भक्त हैं जिनके ये अंदर ये गुण हैं, वहां जाके रहो। माने एक देशी धर्म वाला
सर्वदेशी को कैसे पा सकता है, उसी को भक्ति कहते हैं। और उसी भक्त के लक्षण लिखे हैं। बहुत बढ़िया प्रसंग है। ये गुण जिसके अंदर हैं, वरम चमत कंचन मानवेंद्र, चौथा स्कंद में 20वें अध्याय में भगवान भक्तों के गुण से मोहित हो जाते हैं। वृणीषुते हम गुणशील यंत्रिता। क्या संख्या है? 4, 20, 16। भक्त के अंदर जो गुण होते हैं, जो शील होते हैं, उसे भगवान बंध जाते हैं। यंत्रिता माने बंध जाते हैं। ना हम मखैर वही सुलभस्त बोभिर, यज्ञ आदि से मैं नहीं मिलता हूं। मैं तो जो उसका अंदर शीलधर है, सबको भगवान समझ लेना। तुमने इंद्र ने यज्ञ नष्ट किया, तुमने द्रोह नहीं किया, इसलिए हमको बांध लिया। भक्त के अंदर ऐसे गुण होते हैं, उन गुणों से भगवान बंध जाते हैं। तो ये जितने गुण हैं यहां लिखे गए हैं, जो निरंतर तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे चरित्रों को सुनते हैं, प्रहलाद जी ने एक बात कहा है 7वें स्कंद में। तीन बातें कही हैं प्रहलाद जी ने। संख्या क्या है? निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनुभुस्कृतानि। या श्लोक तो याद है, संख्या नहीं मिल रही है। यदाति हर्षोत्पुलकाशु कंठम प्रोत्कंठोद्गायते नृत्यते च। वो प्रहलाद जी खुशी में भगवत चरित्रों को वीर्याणि तस्या निशम्य कर्माणि, अच्छा मिल गया संख्या 7, 7, 34। एक तो वो होते हैं भगवान के कर्म, माखन चोरी वगैरह, एकदम प्राकृत। फिर दूसरे होते हैं भगवान के गुण, अतुल्य गुण। भगवान होकर के भक्तों की सेवा कर रहा है, बाल बालों की, गोपियों की, ऐसा प्रेमी है। तीसरा है वीर्याणि लीला तनुभुस्कृतानि। वीर्य मने शक्तिशाली कर्म, जैसे गिरिराज उठाना,
ये सब लीला काल में होती एक साथ। कर्म साधारण कर्म, भूख लग गई है, माखन चुरा रहे हैं, और उनके गुण भगवान होकर के गोपियों की जूती उठा के ले जा रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वीर्याणी शक्तिशाली कर्म, गिरिराज उठा लिया, दावानल अग्नि पी लिया, कोई मनुष्य अग्नि नहीं पी सकता, सारे जंगल की आग को पी गए। कालिया नाग के जहर से पानी में सब मर गए थे, सबको जिला दिया। इसी तरह से अघासुर के मुंह में से जितने मर गए थे सबको जिला दिया, देखने मात्र से जिला दिया। ये क्या है? शक्तिशाली कर्म है, वीर्याणी। कोई मनुष्य किसी को नहीं जिला सकता। इन तीनों में प्राकृत भाव नहीं करता भक्त। यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गदगदम, जो कुछ भगवान कर रहे हैं उसको देख के प्रसन्न होता है, अति हर्ष। माखन चुरा रहे हैं उसको देख के खुश होना। प्राकृत भाव खत्म हो गया, जो अश्रद्धा कराता है और जो मन को हटा देता है। भगवान में या भक्तों में भी या श्रेष्ठ पुरुषों में भी जब प्राकृत धर्म खत्म हो जाता है देखना, तो वो एक अलग भाव दृष्टि आती है, वो सिद्धि देती है। जैसे हरिपाल भक्त चोर थे और उनमें भक्त माना गया। सदाव्रती महाजन की कथाएं हैं, हत्या किया उन्होंने और उन्हीं को अपनी लड़की ब्याह दिया। ये सब क्या है? अति मानवीय श्रद्धा, जिसको देख करके आदमी अश्रद्धा कर लेगा और उसी में श्रद्धा की स्थापना कर लेना, ये सिद्धि दे देता है। हमारी दृष्टि में अभाव नाम की चीज खत्म हो गई। गीता में भगवान ने कहा कि सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बद्धेषु, 6वें अध्याय में शायद 9वां श्लोक है। साधुषु अपि च पापेषु, साधुओं में पापियों में सब में समान दृष्टि रखना। विशिष्यते, उसमें विशेष शक्ति आ जाएगी। ऐसी श्रद्धा हो गई तो सिद्धावस्था हो जाएगी। विशिष्यते, धामनिष्ठ बोला जाएगा। इसीलिए यहां पर श्लोक आता है 38वां, कि कोई असुर बालक भी है उपासक बन जाएगा भगवान का। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सता।
ऐसी भावी दृष्टि हो जाना सिद्धावस्था का लक्षण है। और जिसकी श्रद्धा उतरती है, चढ़ती है, वो साधक है। वो विशिष्यते वाली स्थिति पर नहीं पहुंच सकता है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुनने में तो कठिन है और करने में भी कठिन है। एक तराजू पर पापी के रख दो, एक दूसरे पल्ले पर साधु, दोनों को समान समझना बड़ा कठिन है। बोले कठिन नहीं है। एक भाव दृष्टि होती है। हमने बताया था मनोबल, भाव बल, स्थापना बल। स्थापना बल से ये शक्ति आ जाती है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हम जब मानगढ़ आए थे यहाँ रहने तो केवल डाकुओं का अड्डा था और सर्पों का घर था। यहाँ जो लोग कीर्तन करते थे रोज कोई न कोई सर्प निकलता था और लोग मार देते थे ब्रजवासी लोग। हम सोते थे, हमारे सिर पर बैठा था, लोग कहते हैं देखने वाले एक दिन। लोग हमसे कहते हैं कि तुम मर जाओगे, यहाँ बंदूक लेके आते हैं लोग। बोले ठीक है, वो भी कृष्ण है, मारने वाला भी। कृष्ण के हाथ से मर जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं गए। जो खाली पड़ा था, इतना बड़ा पर्वत पर गढ़ किला, आज वही किला रस का केंद्र बन गया है। भाग जाते तो प्राकृत धर्म के कारण, नहीं भागे तो सारे किले के उपभोक्ता बन गए। इसलिए विशिष्यते, विशेष बुद्धि होती है वो, और उसका विशेष फल मिलता है। तो भगवान के कर्म, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये तीनों में प्रहलाद जी आनंद लेते थे और बाकी लोग जड़ जो बुद्धि वाले हैं वो प्राकृत धर्म का आरोप करके विदेशीता आदि में फंसे रहते थे। यही बात वाल्मीकि जी ने कहा कि जड़ बुद्धि वालों वही हैं जिनकी भाव दृष्टि नहीं है, प्राकृत दृष्टि है। छोटी सी बात पर अश्रद्धा हो गई, छोटी सी बात पर फटकार दिया तो अभाव हो गया। ये जड़ बुद्धि है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि राम देखे आचरण तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। बुद्धिमान बनना चाहिए मनुष्य को। राम देख सुर चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। बुध कौन है? 127 अयोध्या कांड। चिदानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो सदा चिन्मय भाव रखता है, चिन्मय कर्म है, चिन्मय लीला है,
वो बुद्धिमान है। और जो देख करके चिन्मयता को जगह प्राकृत भाव कर लेता है वो जड़ है। जैसे ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि मेरी नीचता देखो, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, पश्य में अनार्य मनंत आद्य परात्मनि तयपि माई मायिनी। अनार्य हमारी नीचता देखो, उन्हें जड़ता देखो, मैं ब्रह्मा होकर के जड़ बन गया। तो जिसके अंदर चिन्मय दृष्टि है वो बुद्धिमान है, और जड़ दृष्टि है वो अनार्य है। ब्रह्मा भी है तो भी अनार्य मनि नीच है। बुद्धिमान बनना चाहिए, भाव दृष्टि सदा बढ़ाना चाहिए। जय श्री राधे।